में श्रीजी मल्टी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिकित्सा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का किया आह्वान। कोटा में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त श्रीजी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाना है। ये अस्पताल न केवल हाड़ौती बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ी सौगात है। कोटा श्रीजी हॉस्पिटल की निदेशक डॉक्टर नीता जिंदल ने ओम बिरला के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम में कोटा के प्रमुख डॉक्टरों ने भाग लिया और डॉक्टर राकेश जिंदल व डॉक्टर नीता जिंदल को बधाई दी। अस्पताल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए उन्नत मशीनें भी लगाई गई। लोकसभा अध्यक्ष ने मेडिकल शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए कोटा में एक समग्र सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात कही। बहुत बहुत अभिनंदन। आपके लिए ट्रेनिंग हब है, आपकी उपलब्धि, आपके सामाजिक सरोकार, आपके श्रेष्ठ मूल्यों से जुड़ा हुआ एक अद्भुत जीवन और उसी को हम अपनी प्रेरणा मानते हैं और आपकी इस प्रेरणादायी उपस्थिति का आप दोनों भोजन के लिए सादर आमंत्रित हो। कि कई बार मुझे मध्य प्रदेश के 200-300 तो डॉक्टर जिंदल आपको धन्यवाद दूंगा। स्पेशलिस्ट जहाँ 2100 बेड है, आने वाले समय के अंदर 180 करोड़ से कैंसर की नई यूनिट अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हर मरीज को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का काम है। और मेरा मानना है कि कोटा के अंदर ये श्रीजी हॉस्पिटल भी इसी मापदंडों से आप पर बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ लोगों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था दे पाए। जहां पर देश के अंदर सरकारी चिकित्सा का प्रश्न है, मेरा मानना है सरकारी क्षेत्र के अंदर भी चिकित्सा के अंदर व्यापक विस्तार हो रहा है। हमने यही सीखा, यही पढ़े या अनुभव किया। पहले कोटा में एक एमपीएस हॉस्पिटल रिसर्च किए, जो भी दुनिया के अंदर नए इनोवेशन आए, वो सारे प्रयास चिकित्सक करता है। उसका प्रयास रहता है कि जो मरीज मेरे पास आया है, मौत के खिलाफ जिंदगी के जंग लेने का एक दूसरा नाम होता है और वही संसाधन और वही सुविधाएं इस हॉस्पिटल के रूप में हमें दी जा रही हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि इस अवसर पर हमें ये भव्य कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और उन्हीं के आगमन से आज का ये समूचा कार्यक्रम आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए ये श्रीजी हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी और उसके विस्तरण और डॉक्टर भूपेंद्र जी विधिवत उसी रीति और नीति से अपनी परंपराओं के जरिए हमारा ताराचंद जी गोयल साहब का अभिनंदन करते हुए उनका सम्मान करते हुए आपकी जोरदार तालियां इसका साथ देती रहे। आज के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति जाहिर करवाइए
किसी भी संगठन श्रीफल भेंटकर, तिलक लगाकर, बुके भेंटकर और शोर उड़ाकर वाला पहना दीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण कर किया जाता है। मैं निवेदन करती हूँ मंचासीन ओम बिरला जी का अभिनंदन करते हुए हमारे विभिन्न महानुभावों ने उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया अपनी रीति और नीति से, और अब एक विशेष माला से भी उनका अभिनंदन हो रहा है। और उस विशेष माला से उनका अभिनंदन करते हुए श्री दीपक वाधवा साहब, डॉक्टर दीपक वाधवा, डॉक्टर संदीप जैन, डॉक्टर सुनील रावत, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। चिकित्सा जगत को जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन जिस सामाजिक सेवा और धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में आपने जो प्रेरणाएं हमें प्रदान की हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान है, कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें, जो भी साइड में खड़े हैं, बीच में खड़े हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को स्वास्थ्य सेवाओं में किए जा रहे हैं नए और सराहनीय प्रयासों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। साथ ही समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी आगे बढ़ रही है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे मुख्य अतिथि ओम बिरला जी, अमिता बिरला मैम और ताराचंद जी भाई साहब का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। मुख्य अतिथि ओम जी बिरला जी का और साथ ही निवेदन करना डॉक्टर अमिता बिरला मैम का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही निवेदन करना चाहूँ हमेशा आशीर्वाद है इनका ताराचंद जी गोयल, जो कोटा में आके मेरे रिश्तेदार भी बने और कोटा में आके ही मेरे मतलब कहते हैं डायरेक्शन जो दिया है किस डायरेक्शन में जाना है। और कई बार मैं जैसे कुएं में कूद जाता हूँ ना, कैसे कुएं से निकाला है। और कई ऐसा कई क्षण भी आए जो इस कोटा में जो मैं बिल्कुल कूद गया था कि मतलब निकलने के चांस भी नहीं है, तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ों से निकाला और आज यहाँ पे इतने लेवल पे मेरे को आगे बढ़ाया है। ये सब उन्हीं सबका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम इस कोटा को आगे की जो चिकित्सा क्षेत्र में, देखो चिकित्सा क्षेत्र में कोटा को बहुत ज़रूरत है। अपन सभी जानते हैं कोटा में अस्पताल भी हैं, सभी हैं, और कोटा में डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आती है। और मैं करीब 7-8 साल से 10 साल से मैं सोच रहा कि क्यों ना एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कोटा में डेवलप किया जाए। वो आज यहाँ पे डेवलप हम कर पा रहे हैं। वो ओम जी भाई साहब, तारा भाई साहब, कई और बहुत सारे लोग हैं जो मैं नाम नहीं ले सकता। पैरामेडिकल स्टाफ, आप सब हम कोटा वासियों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है और उस सुविधा तक पहुंचाने के लिए एज ए डॉक्टर मैं जानती हूँ डॉक्टर राकेश जिंदल जब फर्स्ट कोटा में कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में जब हम लोगों ने अपने आप को यहाँ बताया, यहाँ लोगों को पता लगा, तो जब मेरे पास पेशेंट आते थे तो सब जगह इलाज करके बोलते थे एक बार आप हार्ट पे डॉक्टर राकेश जिंदल को दिखाना है, वो जो कहते थे वो फाइनल है। तो ऐसे राकेश जिंदल जी ने कैसे अपनी इमेज बढ़ाई। नीता जिंदल अपने आप में कितनी अच्छी पीडियाट्रिशियन है, ये मैं जानती हूँ। जब कोई भी डिफिकल्ट केस होता था तो मैं नीता जिंदल के पास ही भेजती हूँ। मुझे पता है वो हर तरह से उसका डायग्नोसिस तक पहुँचा देती है। तो हम बहुत लकी है कि हमारे कोटा में इतने अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और डॉक्टर राकेश जिंदल को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी बार उनका टेकिकार्डिया हुआ होगा, कितनी बार पाल्पिटेशन हुआ होगा, कितनी बार उनके हार्ट में क्या क्या कितनी कैसे कैसे हार्ट उनका बचा हुआ, लोगों को बचाते बचाते। हम जानते हैं कि डॉक्टर एक मरीज के लिए कितनी मेहनत करता है, कितना उसको एक मरीज से लगाव हो जाता है और सब कुछ भुलाकर जब मरीज हंसता हुआ जाता है तो लगता है कि हमारा पेशा कामयाब हो गया। हमको जो पूरा सेटिस्फेक्शन जब मिलता है वो एक डॉक्टर ही जान सकता है। तो मैं आप लोगों को बहुत बधाई देती हूँ कि हमें इतना
आप लोगों इस हॉस्पिटल, इस कोटा शहर को सब तरह से ऊंचा बढ़ाने में, कोई जो भी कार्य करता है अपने शहर में रहकर करता है तो बहुत खुशी होती है। बहुत आसान है बाहर चले जाना, दूसरे शहरों में जाके बड़े बड़े, क्योंकि हमको पता है कि अपने शहर में जब हम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हमें लोगों का सामना करना पड़ता है, अच्छे बुराई दोनों का। तो दूसरे शहरों में जाके हमको सिर्फ पैसा मिल सकता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन अपने शहर में मिलता है, और वो डॉक्टर राजेश जिंदल, गीता जिंदल ने किया है। तो हम सब उनको बधाई देती हूँ मैं बहुत बहुत, और चाहती हूँ कि इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और कोटा को बड़े बड़े अस्पताल देते रहें। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब ओम बिरला जी, अनुभव जी, भारत सिंह भाई साहब हैं, जिंदल कौशल का भाभी, शहर के सभी गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ बना रहे हैं, और कोटा हार्ट की हमारी बृहद टीम। मेरा जो कोटा हार्ट ग्रुप से एसोसिएशन है वो शुरू हुआ, मैंने कोटा हार्ट ज्वाइन तो किया 2006 में, लेकिन शायद उसके भी 2 साल पहले जब इसके नाम की परिकल्पना हुई तो 2003 या 2004 में जिंदल कौशल जब मीटिंग हुई तब डिसाइड किया कि जब भी कभी मिलेंगे तो कोटा हार्ट ही नाम रखेंगे। उसके बाद इसके लोगो डिज़ाइन करने से लेके और आज काम करने तक की जो जुड़ाव बना हुआ है वो बना हुआ है। छोटी सी शुरुआत हमने सुधा हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर में 7 बेड के ICU और फर्स्ट फ्लोर पे शायद 6 या 8 बेड थे, वहाँ से शुरुआत हुई हमारी। उसके बाद में एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, और आज हम यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी और शायद सभी मेट्रोज के हॉस्पिटल से कम्पीट करने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर सामने हम खड़े हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जोश ज़्यादातर की टीम का, उससे भी बढ़ के जो एक रिस्क टेकिंग एलिमेंट जिंदल कौशल में फंसा हुआ है। तो जब तक कोई रिस्क नहीं रहेगा, मतलब बाकी लोगों का मौका नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं मानता हूँ कि ये अस्पताल जो बन के खड़ा होगा न केवल राजस्थान, पूरी राजस्थान का, बल्कि सराउंडिंग जितने भी एरियाज हैं हाड़ौती के और मध्य प्रदेश के, उसमें सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और वाकई ओम जी को हम उस वक्त से जानते हैं जब हम नयापुरा के स्टेडियम में वॉक किया करते थे। दुबले पतले से ओम जी और हर किसी से मिलते थे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक बार आपको कुछ चक्कर आ गए थे और हम सब लोग वहीं पर थे, और उस वक्त मतलब एक वो टाइम था जब हम लोग रोज़ बातें किया करते थे। और आज ये हम सब के लिए बड़ा गर्व और खुशी की बात है कि आपसे मिलने के लिए हमें लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। ये आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे लिए कितने बड़े गर्व की बात है। आज हमारी मिट्टी से निकला एक छोटा सा, बिल्कुल धरती से निकला हुआ इंसान कैबिनेट की मीटिंग्स लेते हुए, कुछ फोटोग्राफ्स आप देखेंगे पीछे, ये ओम जी का पहले का फोटोग्राफ है और ये आज का फोटोग्राफ है। ये है हमारे ओम जी जो आज देश को नहीं सारे विश्व को डिक्टेट कर रहे हैं, और सबके बीच में इनके लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। और हम सब के लिए तो है ही, क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी काम हो हमारे लिए कितना इजी हो गया है। थैंक यू सो मच। माननीय ओम जी बिरला साहब का कोटा की इस धरती पर आज चिकित्सा क्षेत्र के अंदर एक मील के पत्थर के रूप में श्रीजी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। डॉक्टर जिंदल, श्रीमती गीता जिंदल जी ने क्या करना है कोटा में उस समय शुरुआत की थी जब हार्ट की बीमारियों के बारे में लोग नहीं समझते थे। कभी गांव में, कभी शहर में अचानक मृत्यु होती थी तो उसके कारण की जानकारी नहीं थी। डॉक्टर जिंदल ने हार्ट के बारे में और उसके बाद उसके उपचार के लिए एक गंभीर प्रयास किया। डॉक्टर साकेत गोयल जी हैं, उन्होंने भी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर
विशेष रूप से हार्ट के क्षेत्र के अंदर अपनी जिंदगी का जितना अनुभव था, दोनों चिकित्सकों ने शिक्षा के बाद उनकी ट्रेनिंग और उन्होंने उस समय फैसला किया कि हमें कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट से अब श्रीजी हॉस्पिटल के रूप में हमें देश के मेट्रो हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भविष्य में मिलेगी। इस देश के अंदर इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए। अनुसंधान भी हुए, नए रिसर्च भी हुए, नए नवाचार भी हुए। और नए नवाचार के साथ आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया के अंदर चिकित्सा क्षेत्र के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ देश होगा। आज भी दुनिया के अंदर किसी भी विकसित देश के अंदर भी चले जाए तो उस विकसित देश के अंदर भी वहां जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है, जो प्रोफेशनल है, वो भारत का नौजवान डॉक्टर है। और मुझे पता है कि मैं चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे हमारी दुबई के आसपास की कंट्री हो, वह सब लोग भी इलाज कराने भारत में आते हैं। ये भारत की चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले हमारे उन चिकित्सकों की विशिष्टता, प्रामाणिकता और दुनिया के अंदर जो नए नवाचार हो रहे हैं, नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए रिसर्च के साथ उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को हासिल किया। मुझे गर्व होता है, मैं जब दुनिया के बड़े देशों में जब जाता हूं तो उनका भरोसा विश्वास इतना है कि अगर हिंदुस्तान का चिकित्सक होगा तो मेरी जिंदगी को बचा लेगा। क्योंकि व्यक्ति जब डॉक्टर के पास आता है, सीईओ कोटा हार्ट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, मुझे आज ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज माननीय स्पीकर साहब ओम बिरला जी और बिरला मैडम यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ श्रीजी हॉस्पिटल यूनिट ऑफ कोटा हार्ट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का ये कोटा वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही अच्छी एक अचीवमेंट है जो डॉक्टर जिंदल साहब का ये विज़न था। आज की डेट में कैंसर हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक वो हॉस्पिटल जिनकी कोटा वासियों को ज़रूरत थी, जो बॉम्बे और दिल्ली जाकर ट्रीटमेंट हुआ करते थे, वो आज यहाँ पर संभव हो पाएगा। इसमें कैंसर हॉस्पिटल की बहुत ही उन्नत सेवाएं और मल्टी स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी सभी सुविधाएं बहुत ही अच्छी तरीके से और उन्नत तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। दीपक उससे सीईओ कोटा हार्ट ग्रुप